अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्रेड 1 से 16 की अपग्रेडेशन के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट है और बड़ी अहम पेशरफ्त है। अनामली कमेटी का ऐलान कर दिया गया है। ये अनामली कमेटी क्या है और इससे कौन कौन सी जो आपकी अनामलीज़ थी अपग्रेडेशन के अंदर वो अब इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो थी मैंने और बाजवा साहब ने भी आपको बताया था कि अनामली कमेटी बन जाएगी, क्योंकि उनकी सेक्रेटरी ख़जाना से मुलाकात हुई थी और उसका अपडेट मैंने आपको दे दी थी। अब ये अनामली कमेटी बन गई है। अब इस कमेटी के बनने से आपकी कौन कौन सी अनामलीज़ ख़त्म जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। यानी कि जो बहुत सारे मसाइल थे अपग्रेडेशन में, कुछ लोगों की अपग्रेडेशन इसी वजह से रुकी हुई थी, अब अपग्रेडेशन हो जाएगी पूरी। आपके साथ डिटेल शेयर करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला इसी तरह आप अपडेट रहेंगे। ये जी 17 मार्च 2023 का नोटिफिकेशन है फिनांस डिवीज़न का, और सेक्रेटरी ख़जाना ने इसका वादा किया था कि हम अनामली कमेटी बनाएंगे और इसका आपको बेनिफिट क्या होगा। और ये देखें जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अनामली कमेटी टू द एड्रेस द इश्यूज़ अराइजिंग फ्राम द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्पेशल डिस्पेंसेशन। कुछ इश्यूज़ बन रहे थे कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो ग्रेड 16 है उसको एक इंक्रीमेंट देने का ऐलान किया गया था और ग्रेड 15 को एक स्केल अप करने का। अब वहाँ पे अनामलीज़ ये बन रही थी कि ग्रेड 16 की कई जगह पे तनख्वाह कम हो रही थी। अब ये अनामली कमेटी जो है इसका डोमेन ये होगा कि ये इन तमाम इश्यूज़ को एड्रेस करेगी और इनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगी। अनामली कमेटी जब भी पे स्केल रिवाइज होते हैं ऑलरेडी अनामली कमेटी बनती है और ये भी एक किस्म का स्पेशल डिस्पेंसेशन था, इसमें अब अनामली कमेटी बन गई है। लेकिन यहाँ पे भी एक जो बैड न्यूज़ ये है कि एक्सक्लूडिंग एम्प्लॉइज़ पेड आउट ऑफ डिफेंस एस्टीमेट यहाँ पे भी लिखा हुआ है, जबकि एमओजी का लेटर तो आ चुका है। अब इसकी अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं आई कि ये जो डिफेंस के सिविलियन हैं उनका अपग्रेडेशन के हवाले से क्या कि जो मिलिट्री अकाउंटेंट जनरल का नोटिफिकेशन है लेकिन यहाँ पे फिर उसमें एक्सक्लूड किया गया है, तो ये एक बैड न्यूज़ है। दूसरा, इसकी पूरी डिटेल यही है कि टाइम स्केल अपग्रेडेशन एम्प्लॉइज़ BPS 1 to 16। अच्छा, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये टाइम स्केल क्यों कहा गया है यहाँ पे। हालांकि एक टाइम प्लस स्केल पॉलिसी जो है 22 में जो आई है वो अलहदा पॉलिसी है। वो है कि जी आपकी ग्रेड आप एक जो अपनी सर्विस के अंदर 3 दफ़ा आप टाइम स्केल ले सकते हैं। इसमें मेरी वीडियो मौजूद है कि आप 10 साल बाद आप अगर 10 साल तक आपकी कोई प्रमोशन नहीं हुई है तो आप पहली आपकी प्रमोशन होगी, फिर उसके 8 साल बाद और फिर उसके 8 साल बाद, यानी कि आप टोटल 3 दफ़ा टाइम स्केल ले सकते हैं अगर आपकी महकमे की तरफ से आपकी टाइमली प्रमोशन नहीं होती है। लेकिन ये जो टाइम स्केल है ये उस पॉलिसी के मुताबिक नहीं है, ये स्पेशल डिस्पेंसेशन है। चाहे आपकी 1 साल भी सर्विस हो गई है तो आप इंटाइटल हैं इस अपग्रेडेशन के लिए। ग्रेड 1 से 16 जो है उनकी अपग्रेडेशन है। ये ग्रेड 1 से 5 तक की अपग्रेडेशन टू स्केल फिक्सेशन अप हुई है और ग्रेड 6 से 15 की एक स्केल और ग्रेड 16 को एक इंक्रीमेंट मिला है। लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ी अनामली है वो बिल्कुल मौजूद हैं। जो UDC का ग्रेड नहीं दिया गया उनको 14, और इसी तरीके से जो असिस्टेंट हैं सुपरिटेंडेंट को इग्नोर किया गया, और स्पेशल सबसे ज़्यादा जो डिफेंस पेड सिविलियन हैं, तो ये भी तो अनामली है कि आप उधर कह रहे हैं कि HR जो ले रहे हैं, जो आप जो DRA ले रहे हैं, तो DRA तो ये डिफेंस पेड सिविलियन भी ले रहे हैं। तो ये अब अनामली कमेटी के सामने ये इशू रेज़ होगा, तो होप बेस्ट कि इसमें कुछ पेशरफ्त होगी। जो भी पेशरफ्त होगी इंशाल्लाह ताला आपके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे। ये पूरा डिटेल लिखी हुई है, आप ये जो आपके सामने नोटिफिकेशन भी है और ये मैं लिंक दे देता हूँ, आप यहाँ पे पूरी इसकी जो इसके अंदर फैसिलिटेशन है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।